सुमित भाई, जो साल के दौरान जो आंदोलन चला है पूरा, इसमें जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, उसने किस तरह का काम किया है? भाई जो मीडिया इनकी, जो गोदी मीडिया ही, जो इनके चमचा है, जो इनके तलवे चाटे करे, जो झूठ बोलने के अड्डे इनके मतलब प्रैक्टिस लगा करे, क्या झूठ बोलना, क्या झंडा चलाना, बड़े बड़े झूठे वादे। अब वह जाकर जमुना में डूब कर मर जाओ जो नु कह रहे बिल वापसी ना होवे, यूं ना होवे, देश अगर एमएसपी मिल जाएगी तो देश भूखा मर जाएगा, यूं हो जाएगा। अरे किसान आज से नहीं, देश गुलामी से लेकर आज तक किसान ने सबसे ज्यादा मेहनत करी इस देश को बचाने के लिए। अन्नू गाया, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग जब कोरोना काल में बंद हो गए, जब इस देश की अर्थव्यवस्था इस किसान ने बचाए रखी, जब कहाँ चले गए? अब वो जो एंकर तो झूठ बोले करे ना, जो इनको एक प्रवक्ता है पात्रा, वो जाकर जमुना में डूब कर मर जाए, जो कह रहे बिल वापसी न हुए। तो जो टिकैत साहब ने ये भी कहा था कि हम जो मीडिया के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ताले लगाएंगे उनके संस्थानों पे। जो लोगों ने, सारी मीडिया नहीं है, जो चोर है, जो तलवे चाटे करे, अगला नंबर उनका वे याद रखें। उन्हें अपने जो ना, जो किसान की खाक है और अडानी के अरवन की गावे है ना, अब रोटी भी हमारी खा रहे हो तो गाड़ी भी हमारी पड़ेगी देश में। अब उनको सफलता मिल गई आज पूरी तरह से, अब घर कब जाओगे? नहीं, घर जाएंगे। सबसे पहले तो कल दुर्घटना घटी है, जो हमारे चीफ थे रावत जी, उनके लिए बड़ा दुख है मन में, मतलब उनके लिए श्रद्धांजलि है, उनके परिवार मिसेज और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं। और रहा जो आज चिट्ठी जारी हुई है गृह मंत्रालय से, ठीक है सरकार ने दे रहा है दुरुस्ताई, कम से कम मानो तो सही, हाँ ठीक है वो बैकफुट पे पहुँचे। और हम भी नहीं चाहते भी देश की सरकार या देश का प्रधानमंत्री झुके, पर जो काम वो गलत कर रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ गलत हैं, उनका जो तरीका गलत है। आज करीबन 1 साल से ज़्यादा होगा आंदोलन में, 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। शायद प्रधानमंत्री जी पहले इस बात को मान लेते तो अपना हट धर्मता नहीं निभाते, भाई मैं हट्टी हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं पूंजीपति के लिए काम करूँगा। उनकी जो थिंकिंग थी वो बड़ी सोच बड़ी गलत रही, और उन्होंने सिर्फ पूंजीपति को बढ़ाया है। 18 घंटे, अभी कोई मुझसे कह रहा था भाई प्रधानमंत्री 17-18 घंटे काम करते हैं, 17-18 घंटे काम करते हो अडानी और अंबानी के लिए। आज अडानी देश का क्या, एशिया में बहुत पहले नंबर पर हिस्सा में पहुँच गया, पैसा इतना उसके पास होगा है। और 1 साल से ज़्यादा किसान यहाँ धरने पे बैठे दिल्ली के चारों तरफ। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी जो किसान भाई हमारे शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्यों? वो भूले बैठे हैं, वो सत्ता के घमंड में, सत्ता का उनका घमंड टूटने वाला था। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन लोगों को पता था अगर 5 राज्यों में आप चुनाव हार जाओगे तो राज्यसभा में बहुमत नहीं रहेगा, फिर कोई भी कानून आप देश में नहीं ला सकते, आपकी सत्ता का जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बैकफुट पर जाते हुए ये कानून जो है वापसी लिए हैं और किसानों की समस्या मानी है। और ये लोग याद रखें, ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, देश में इनकी मनमानी चलेगी। क्यों? अब जो किसान है वो गाँव से निकल के और दिल्ली की तरफ लठ लेकर रास्ते में खड़ा है। जो भी सरकार इस देश में गलत करेगी या किसानों के साथ गलत करेगी, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो 1 साल का आंदोलन है, 1 साल में 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए। उस माँ से पूछो जाके जिसका बेटा इस देश की रक्षा में वहाँ बॉर्डर पर शहीद होगा और उसका पति यहाँ धरने में शहीद होगा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या संवेदनाएं बताए हमें? क्या किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं? अभी देखो जी, बड़े बूढ़े की कहावत है, अंधी अंधी तेरा बेटा आया, जब समझो अंधी ने, जब समझो जब गोद में आया, जब समझो जब सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अभी तो कई चीज़ अटकी पड़ी है। अभी तो तुम्हारा वो अजय कुमार टैनी जो डॉन था इनका, वो इस्तीफा भी न लिया इन्होंने गृह राज्य मंत्री को। अभी तो ये अभी अकड़ जो लिकड़ी ना, रस्सी जड़ की बल गए ना अभी इनके, वो बड़ भी चले जाएंगे, समय आ रहा बताएंगे इन्हें। गारंटी मांग रहे थे किसान? हाँ मांग रहे थे जी, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। जितने किसान भाई हमारे शहीद हुए उन्हें सम्मान का दर्जा चाहिए, उनके परिवार के लिए कुछ मुआवजा चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसा थोड़ी है वैसे चले जाएंगे। और जितने मुकदमे किसानों पे लगे वो सारे मुकदमे वापसी होंगे। क्या जरूरत थी 1 साल के संघर्ष की, जब ये पता था बिल गलत है? और आज भी तो मानो तुमने गलत है, ये किसान जरूरत है, तुम अपनी मर्जी से बिल लेकर आए, अपनी मर्जी से वापसी ले लिए। अब जो किसान चाहिए वो दो, एमएसपी गारंटी कानून दो, किसान के हिसाब से कानून बनाओ तुम। या वो 750 किसानों को पूर्ति कर देगा प्रधानमंत्री जी, या उन्हें जीवित कर देगा, या उनको दुख नहीं है हमें। या हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ सर्दियों में बैठे रहे, अब फिर सर्दी आ गई है, गर्मी यहाँ रोड में बैठे बैठे बिता दी, जाड़ों में, सर्दियों में, बरसात में रहकर दिखाओ ना। ये इनका जो फितूर है वो दिमाग से निकल गया है। ये अपनी गलतफहमी में जो जी रहे हैं ना, इन्हें पता लगी देश की जनता तुम्हारे खिलाफ है और ये गाँव में घुस नहीं सकते। इन्होंने गाँव में घुसने का रास्ता ढूंढा है बिल वापसी लेकर। चुनाव का डर दिखता है बीजेपी को या किसान आंदोलन का ये दबाव है? दोनों चीजें हैं, चुनाव का डर भी है और किसान आंदोलन का पूरा दबाव है इन पे। और चुनाव का डर ज्यादा है इन्हें। अगर किसानों का दबाव ये मानते तो ये पहले ही शुरू में मान लेते
इन्हें लगा कुछ लोग ऐसे ही हैं, बस ठीक है तुम्हारी सत्ता है, जो मर्जी कर दो, तुम इस देश के आका हो। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, BSNL तुमने बेच दी, रेल तुमने बेच दी, जहाज तुमने बेच दिए, लाल किला तुमने बेच दिया, डालमिया कंपनी है, सारे सरकारी संस्थान तुम प्राइवेट करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारे बस की नहीं है सरकारी तंत्र चलाना, तो क्यों हट जाओ ना सरकार से, चलाना तो किसी और है। कांग्रेस चोर बता रहे, तुम ईमानदार है, तुम क्यों बेच रहे हो भाई? प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देख रहे हैं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सारा तो देश बेच दिया, लगा रखिए बोली ले लो कोई भी जाके। टिकैत साहब ने कहा था कि हम जो है बंगाल की तरह यूपी मिशन चलाएंगे, उसका क्या होगा? वो टिकैत साहब बताएंगे, जो टिकैत साहब आदेश करेंगे वहाँ पे हम कार्यकर्ता हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं, जो आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। टिकैत साहब ये भी कहते हैं कि हमने दवाई बना रखी है सरकार के लिए, उस दवा का क्या होगा? वो दवाई से तो इलाज हुआ है, जो दवाई बनाई थी इनकी दवाई थी इनकी सत्ता को तोड़ना, जो सत्ता का इनका घमंड था ना, जिस घमंड में लोग बैठे, टिकैत साहब समझ गए इन्हें जो कुर्सी का घमंड है, इनकी कुर्सी तोड़ दो, इनकी कुर्सी छीन लो। जब इनकी कुर्सी इन्हें दिखा तुम्हारी कुर्सी छीनने वाली है, वही तो इलाज है इनका। वो इलाज इनका 5 राज्य में होने वाला, ये याद रखें। 750 किसान भाई शहीद हुए हैं, कैसे जाकर जवाब देंगे उनके घर वालों को? कैसे बताएंगे उस माँ जिसका बेटा यहाँ शहीद होगा? कैसे बताएंगे उस बेटी को जिसका बाप यहाँ शहीद होगा? सबका हिसाब लिया जाएगा सरकार से। सरकार ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देवे, हट धर्मियों छोड़िए, मजबूरी में छोड़िए। जब कुर्सी खतरे में आ गई ना, जब गद्दी खतरे में आ गई, लगा देश से तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है और होकर रहेगा। ये जो आज अडानी देश का बताओ पहले नंबर का रईस बन गया, कैसा बन गया भाई? कौन सी उसमें अमित शाह का बेटा इतना बड़ा करोड़पति कैसा बन गया? जांच करवाओ ना इनकी, सारे एजेंसी इनके हाथ में है। ये समय आएगा, सबका समय आता है। तुम भी आज प्रधानमंत्री हो, तुमसे पहले कोई और तुर्रमखारा होएगा और उनसे पहले कोई और होएगा और तुम्हारे बाद में कोई और आएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, ये आजाद देश है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। यहाँ जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की वोट से बनता है। आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा तुम्हें। मिशन यूपी चलेगा? हम क्या वोट लड़ रहेगा, हम क्या चुनाव लड़ रहे, जिसे मिशन यूपी करना करो जो भाई। लेकिन टिकैत साहब ने बंगाल में तो कहा था कि इनको वोट मत देना, अनित का खाना तो नहीं दी होगी उन्होंने वहाँ से। यूपी में सर क्या लग रहा है? क्या पता क्या लग रहा है भाई, चुनाव आ जाएंगे सबको पता चल जाएगा। टिकैत साहब कहते थे कि हमने दवा बना रखी है सरकार के लिए, उस दवा का क्या होगा? देखेंगे दवा का भी क्या रहेगा। हाँ सर MSP की गारंटी मांगते थे आप, उस पर कमेटी तय होगी, लिखित में आश्वासन मिल गया, मार्च में शायद कर देंगे। हाँ किसान संतुष्ट हैं आज की डेट में? हाँ संतुष्ट है। यहाँ कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ जयकारे वगैरह लगा रहे हैं, क्या कुछ जश्न वगैरह मानेगा क्या? नहीं जश्न का क्या मानना था भाई, इतने किसान शहीद हो गए, कल की घटना देख लो आप, कितनी अप्रिय घटना है, तो जश्न तो नहीं। पर हाँ भाई, लोग अपने घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। जो आंदोलन में आए थे कुछ लोग वे घर नहीं पहुंच पाए। टिकैत साहब भी घर नहीं गए 1 साल से, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ 1 साल कुछ दिन हो लिए वे घर नहीं गए, जिले में तो आए 2 बार पर घर नहीं गए। तो कितनी समस्या झेली वो घर नहीं गए थे परिवार वालों ने? क्या क्या नहीं मार तो संगठन था, जब भी कुछ समस्या आए थे संगठन वालों को कहे थे। पारिवारिक समस्या तो नहीं? पारिवारिक क्या समस्या रहती है, खेती कर रहे थे अपन, सब बस सुखी सुख रहा, दुख तो कुछ हुआ नहीं, भगवान की दुआ से सब जो सुखी रहा। शहीद हुए किसान, कुछ मिला परिजनों के लिए उनके लिए? हाँ उसमें एक गठन वो कमेटी करी गठित, और जैसा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मुआवजा मिला, ऐसे ही यहाँ अजय कुमार टैनी के लिए कहते थे कि वो जो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको उनका जागा जेल तो जागा। ऐसा आंदोलन केंद्र सरकार से तो खत्म हो गया, प्रदेश सरकार तो है भी। सर ये पूरा आंदोलन जो है किसान आंदोलन के दबाव में कामयाबी मिली है, इसको सरकार पीछे हटी है या फिर चुनाव के डर से हटी सरकार पीछे? वो तो सरकार बताओगी कहीं से हटी, तो उसका हमें नहीं पता। हाँ सरकार बताओगी कहीं से पीछे हटी, चुनाव से हटी, या 2024 तक के किसान यहाँ बैठे रहेंगे उससे हटी, या आसपास के जो फ्लैटों में लोग रहे उनके दबाव पर हटी हुए मिले हो जाके कि हमें 1 साल से रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, और जाम सम हो गए जाते हैं। जो 20 मिनट का रास्ता है वो 1-1.5 घंटे में होता है पूरा। क्या पता किन कारणों से हुई, वो तो भाई सरकार को पता। जो राष्ट्रीय मीडिया ने कैसा काम किया 1 साल के किसान के आंदोलन के दौरान? ठीक करा राष्ट्रीय मीडिया ने भी ठीक करा भाई, यूट्यूबर वालों ने भाई ज़्यादा करा। गोदी मीडिया तो है ही, गोदी मीडिया उसके बारे में क्या कहा जा सके, लेकिन जो अपने सोशल नेटवर्किंग वाले हैं बहुत सही हो रहा। लेकिन टिकैत साहब ने कई चैनल वालों को नाम भी दे दिया, प्रिंसिपल, हेड मास्टर वगैरह। देख रहे हैं नाम तो शायद, जब स्कूल चल रहा तो कोई प्रिंसिपल बना, कोई क्या नाम मॉनिटर बनाएगा, कोई प्रधानमंत्री बनाएगा, कोई मुख्यमंत्री बनाएगा। तो स्कूल में RSS वालों के स्कूल में है ये सिस्टम,
प्रधानमंत्री बनावे वे राष्ट्रपति बनावे अपने स्कूलों में। पता करियो, जानकारी करियो। किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या लगता है तो किसान अभी और आएंगे? हाँ, किसान तो आने लग रहे भाई, सबसे मिलना चिलना होगा, सबसे मिलना चिलना होगा। हम तो कह रहे हैं आसपास के जो फ्लैट वाले हैं वे आवे भाई, इनके मिलाई दे किसानों को, घर जान लग रहे हैं अपने। सर इस पूरे किसान आंदोलन बड़े बड़े बारदाने तैयार किए थे किसानों ने, जब ट्रॉली बनाई है और भी बहुत सारे टेंट बनाए थे बहुत आधुनिक तरह के। आपने नई चीज़ क्या देखी इस आंदोलन में सर अभी तक की? इसमें तो भाई भाषा का, बोलचाल का जो आदान प्रदान, लोगों से मिलना, संबंध बनाने। अभी एक घटना हो गई थी, हमारे एक मित्र का ट्रैक्टर चोरी हो गया था मोहन नगर से। वो 3.5 घंटे में पकड़ दिया था गौतम बुद्ध नगर की टीम ने। संपर्क बहुत बढ़े इस बार। आप कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक चले जाइयो, अगर किसान रह के नाम लेके कहोगे तो कहीं होटल में रुकने की जरूरत नहीं है। सबके ठिए हैं, सब आंदोलन से इतने उससे जुड़ गए। पूरा भारत किसानों की ताकत बढ़ी है इस आंदोलन बहुत से। ज़्यादा। आप कहीं भी चले जाओ, संगठन का नाम लेकर आप हैं, बहुत से मित्र हैं आपके संबंध भी बने, हमारे भी बने। सरकारें भी खौफ खाएंगी। हाँ, क्या पता क्या खाओगे को। नहीं, इससे संदेश तो जाएगा। हाँ, संदेश तो बहुत बढ़िया जाएगा। ये जल्दी से अब जो किसानों को परेशान नहीं करे। सर किसान कहते थे कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गेयर नहीं है, ब्रेक नहीं है, ये सच्ची बात है क्या? हाँ, है ही नहीं भाई। ये तो गांव में जाएंगे और फिर कुछ होगा फिर आ लेंगे। क्या लग रहा है? दिल्ली 1 घंटे की दूरी पे, 2 घंटे की दूरी पे। 2022 में किसानों की आय दुगनी करने जा रही है सरकार, कर दो, बढ़िया बात है। लगता है हो जाएगी? देखो क्या रहे काम तो 2022 आगे तो पता चले, बिना वो क्या भविष्यवाणी करता है। सर चुनाव भी आ रहे हैं 4-5 राज्यों में, कुछ किसान चुनाव भी लड़ेंगे क्या? नहीं, चुनाव एसकेएम का कोई भी जो एसकेएम में है 40 जत्थेबंदी में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा।